ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के प्रथम श्रावण मास के प्रथम सोमवार आप सभी दर्शकों का ईवीएन 7 भारत समाचार पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। दर्शकों, आज आपको बताने जा रहे हैं कि इंद्रेश्वर तीर्थ स्थल से सुनासरनाथ धाम बनने की दिव्य कथा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा से लगभग 7 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित है सुनासरनाथ धाम। एक ऐसा तीर्थ स्थल जो भक्ति, पश्चाताप और शिव की करुणा की अद्भुत गाथा समेटे हुए है। यह स्थल न केवल शिव भक्तों का आस्था केंद्र है, बल्कि प्राचीन काल की एक ऐसी कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें एक त्रुटि करने वाले देवता को पश्चाताप के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। प्राचीन काल में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। दोनों ही तपस्वी, संयमी और ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले थे। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती है और ऋषि गौतम की पत्नी के रूप में उनकी सेवा में रत थी। स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव, जो हर सुंदरता और शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, एक दिन अहिल्या के सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गए और अपने दिव्य रूप और शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया और अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या ने उस समय उन्हें अपने पति समझकर उनका आदर सत्कार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ। जब गौतम ऋषि आश्रम से लौटे और अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया, जिससे बाद में श्री राम प्रभु ने मुक्ति दिलाई और इंद्र को भी श्राप देते हुए कहा, हे इंद्र, तूने अपनी मर्दानगी खो देगा और तेरा शरीर 1000 योनियों से भर जाएगा, जिससे तुझे अपमान सहना पड़ेगा और तू स्वर्ग का राजा होकर भी लज्जित रहेगा। इंद्र का शरीर तत्काल हजारों योनियों से युक्त हो गया और उनका उपवास चारों ओर होने लगा। कोई भी देवता या ऋषि उनके पास नहीं जाता था। वे लज्जा, भय और पश्चाताप में डूब गए। जब इंद्र की पीड़ा असहनीय हो गई, तब उन्होंने देवगणों से सलाह ली। देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवों ने उन्हें एक ही उपाय बताया, भगवान शिव की शरण में जाकर पश्चाताप करना। इंद्रदेव धरती पर आए और गोमती नदी के तट पर एकांत में 108 दिनों तक 108 शिवलिंगों की स्थापना कर विधि पूर्वक घोर तपस्या की और उस तपस्या में लीन हो गए। इंद्र की सच्ची भावना, गहरी आत्मग्लानि और शिव की कठोर तपस्या देखकर भगवान भोलेनाथ अंततः प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे इंद्र, तूने अपराध किया है परंतु सच्चे मन से पश्चाताप भी किया है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। शिव ने इंद्र के शरीर से योनियों को हटाकर उन्हें कमल जैसे चिन्हों में बदल दिया, जिससे उनकी लज्जा भी समाप्त हुई और उन्होंने पुनः देवताओं का नेतृत्व किया। जिस स्थान पर इंद्रदेव ने तप किया, वहाँ 108 शिवलिंग आज भी विभिन्न स्थानों पर पूजनीय हैं। सुनासरनाथ धाम भी उन्हीं 108 शिवलिंग स्थानों पर आता है, जहां गोमती नदी के तट पर विराजमान भगवान भोलेनाथ का जो स्थान है, शिवलिंग यहां पर स्थापित हैं। सुनासरनाथ धाम है, जो अब सुनासरनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थल पूर्व काल में इंद्रेश्वर तीर्थ के रूप में जाना जाता था, परंतु स्थानीय मान्यताओं, भक्तों की आस्था और वर्षों की पूजा से यह स्थल अब शिव के प्रत्यक्ष धाम के रूप में स्थापित हो चुका है। श्रावण मास में जो स्वयं शिव भक्ति का प्रतीक है, इस धाम पर अपार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हर सोमवार दूर दूर से भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामंत्र जाप और शिव पूजन के लिए आते हैं। कांवड़ यात्रा और विशेष
मेलों का आयोजन भी सावन में यहाँ विशेष होता है। तो सुनासन नाथ धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, यह एक संदेश है उस सत्य का। ईश्वर न्यायप्रिय है, लेकिन वे करुणामय भी है। जो पश्चाताप करता है उसे शिव भी क्षमा करते हैं। यह तीर्थ हर भक्त को याद दिलाता है कि भले ही कितनी भी बड़ी भूल हो, यदि हृदय से पश्चाताप और सच्चे मन से शिव की आराधना की जाए तो मोक्ष संभव है। तो दर्शकों, आपको हमने बताया कि किस तरीके से तीर्थेश्वर, जो इंद्रेश्वर का तीर्थेश्वर स्थान था, आज बंडा के सुनासन नाथ धाम के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ पर बने एक कुंड में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ साथ बाल गणेश भी मौजूद हैं यहाँ पर। और यह जो सुनासन नाथ मंदिर है, ये इसीलिए आज पूजनीय और अलौकिक शक्तियों का भंडार है। यहाँ पर तमाम राज्यों, तमाम जिलों से लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करें और भगवान भोलेनाथ के इस तीर्थ स्थल को जगह जगह प्रसिद्ध करने में अपना योगदान अवश्य दें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।